बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वह जात जिसने अपने हबीब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, दुरूद तेरे लिए है, सलाम तेरा है, मोहम्मद नाम तेरा है, पैगाम तेरा है, तू रहमत है आलम की, तू रहमत है आलम की, इमाम तेरा है, खुदा का नूर तू है, इंतजाम तेरा है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। वही रब्बुल आलमीन है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, जिसने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत का वसीला बनाया। क्या आपने कभी सोचा है 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिल में एक शख्स की मोहब्बत इतनी गहरी क्यों है कि उसका नाम सुनकर आंखें नम हो जाती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो होठों से खुद ब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्फाज क्यों निकलते हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं, ये महज रस्म नहीं, यह एक ऐसी मोहब्बत है जो कल्ब की गहराइयों से फूटती है। यह एक ऐसा इश्क है जो रूह को मुअत्तर कर देता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो मौत के बाद भी टूटता नहीं। आज यह महीना रबीउल अव्वल का महीना है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा हम मुसलमानों के दिल में क्या है, क्यों है और कैसे है। जब एक मुसलमान अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो उसके दिल में जो आखिरी ख्वाहिश होती है वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। यह महज इत्तेफाक नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल नाम मोहम्मद है। यह इत्तेफाक नहीं कि हर साल करोड़ों मुसलमान मदीना मुनव्वरा का सफर करते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ आपका रोज़ा मुबारक है। यह इत्तेफाक नहीं कि जब कोई मुसलमान आपका नाम लेता है तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है। आपकी जात वह चिराग है जो अंधेरों में रोशनी बख्शती है, जिनकी याद में दिल के आंसू घुल जाते हैं और जिनके सुन्नत पर अमल ही असल बंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत की तस्वीर है। आपके न जाने कितनी दुआएं, आपकी आंखों से अश्कबार होने वाले आंसू और आपकी हर मुस्कुराहट मोमिनीन की रहनुमाई और दिलों की तस्कीन है। आपकी रहमत से फलक व जमीन रोशन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मुकाम क्या है तो कुरान करीम को खोलिए, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सारी कायनात के लिए रहमत का सर चश्मा है। आपकी रहमत इंसानों, जिन्नात, जानवरों, दरख्तों, हत्ता के जमीन व आसमानों तक पर मुहित है। आपने अंधेरों को रोशनी में, नफरत को मोहब्बत में और मायूसी को उम्मीद में बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिलसिले नबूवत का इख्तिताम बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा, न कोई रसूल आएगा। यह वह मुकाम है जो हर आशिके रसूल के दिल को तड़पा देता है और हर जुबान पर अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में निदामत और मोहब्बत की सदा बुलंद होती है। और फिर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। यह मोहब्बत और अजमत है कि अल्लाह ने हमें यह सआदत अता की कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मोहब्बत का इजहार दरूद के जरिए करें। दरूद शरीफ वह दुआ है जो अल्लाह की बारगाह में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बढ़ाती है, दिलों को नूरानी करती है और रूह को सुकून देती है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे साथ शामिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद व सलाम भेजते हैं। दरूद की बरकत से हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारे दिल पाक होते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसके वालिद, औलाद और तमाम इंसानों से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं।
जिस इंसान को अपने नफ्स की ख्वाहिशात दुनिया और हत्ता के अपने करीब तरीन रिश्तों की मोहब्बत से भी बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत हो, यही मोहब्बत जो हमें मुश्किल रास्तों में संभालती है, आजमाइशों में सब्र देती है, दिल को सुकून देती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार होऊंगा। क़यामत के दिन जब तमाम इंसान परेशानी, खौफ और निदामत में मुब्तला होंगे, हर नबी और वली की तरफ रुजू करेंगे, लेकिन किसी की शफात कबूल न होगी। तब अल्लाह ताला की खास रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात का हक दिया जाएगा। इस शफात के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के गुनाहों को माफ कराएंगे, उन्हें जहन्नम की आग से बचाएंगे और जन्नत में दाखिल होने का दरवाजा खोलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं कि क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ गो होंगे, उनकी निजात का जरिया बनेंगे। आज तक का कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिसकी शख्सियत इतनी कामिल और इतनी जाजिब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एक वसी समुंदर के मानिंद रहमत से लबरेज था। हर उस मखलूक से मोहब्बत फरमाते, चाहे वह इंसान हो या जानवर, चाहे आपको सताने वाले हों या आपके करीब रिश्तेदार। ताइफ की वह तारीख साज शाम याद कीजिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और जिस्म लहू लुहान हो गया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में न इंतकाम लिया न गुस्सा किया, बल्कि दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन मेरी कौम को माफ फरमा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वह क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, आपकी सच्चाई और अमानत ऐसी थी कि दुश्मन भी आपको अल अमीन जानता था। मक्का के फतह के बाद जब आपके हाथ में कुल ताकत थी तो आपने इंतकाम लेने के बजाय आम माफी का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि अगर नमाज के दौरान बच्चों की आवाज आती तो आप फौरी तौर पर नमाज को आसान कर देते ताकि माँ या बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे हसन और हुसैन को कंधे पर बिठाकर निहायत शफकत के साथ खेलते, उनके साथ हंसते, बात करते। बच्चों की जुबान से निकलने वाली हर अदा आपके दिल को छू जाती थी। आपकी मोहब्बत में इतनी गहराई थी कि बच्चे आपके पास आकर बेहद खुश हो जाते। हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों के लिए एक समुंदर की तरह वसी था। आपका घर कई दिन तक चूल्हा ना जले, मगर जब कोई मोहताज आपके दरवाजे पर आता तो आप उसे खाली हाथ न भिजवाते थे। जब मुसलमान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उबलती है तो उसका सबसे हसीन और जामे इजहार दरूद शरीफ की सूरत में होता है। दुरूद इब्राहिमी जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना हमारे दिलों को पाकीज़ा करता है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनता है। जब हम दरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला और फरिश्ते भी हमारे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हैं। दिल की जुबान से हमेशा दरूदो सलाम पढ़ें, क्योंकि यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जुबान है जो हर दिल को रब की मोहब्बत की तरफ खींचती है। जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत जो हद से गुजरती है वह शायरी के रंग में रंग जाती है। इस्लामी तारीख में सबसे अजीम शायर हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अपने कलाम के जरिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत का बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया, जिसका उर्दू तर्जुमा है, आपसे खूबसूरत मेरी आंख ने कभी नहीं देखा, आपसे खूबसूरत मेरी आंख ने कभी नहीं देखा, और आपसे कामिल किसी औरत ने जन्म नहीं दिया। आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, जैसे आपको जैसा चाहा गया वैसा बनाया गया। सुबहान अल्लाह।
درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، محمد نام تیرا ہے، پیغام تیرا ہے، تو رحمت ہے عالم کی، تو رحمت ہے عالم کی، امام تیرا ہے، خدا کا نور تو ہے، انتظام تیرا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ صوفیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو عشق کا سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ ان کے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسی رنگین تصویریں ملتی ہیں جو دل و روح کو معطر کر دیتی ہیں اور انسان کو محبوب حقیقی کے قریب لے جاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے، میں آپ کا عاشق تھا اے نیک خصال، میں آپ کا عاشق تھا اے نیک خصال، اس سے پہلے کہ میں اور آپ اور یہ بات ہوتی، میرا عشق آپ کی ذات میں سرمدی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، ہزار بار منہ کو گلاب کے پانی سے دھوئیں پھر بھی آپ کا نام لینا ادب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر طرح سے ہے۔ 5 وقت کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کے ہر دوسرے رکعت میں تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے متصل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ ہر والد اپنے بچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور روحانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور جوڑے کو محبت، رحمت اور اخلاق کی راہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کی سنت اپنانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رحمت اور برکت کی طلب کا اظہار ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرتے ہیں اور زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی گزاری، اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور جہاں آپ کا مقدس روضہ موجود ہے، وہ جگہ جہاں سانس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ جب کوئی مسلمان مدینہ منورہ کی فضا میں قدم رکھتا ہے، اس کا دل بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کے شہر میں ہوں۔ یہ عشق کا نذرانہ ہی تو ہے۔ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، دل سکون اور محبت کے بحر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے روح کو اطمینان اور راحت نصیب ہوئی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر مومن کے دل کو منور کرتا ہے اور عشق رسول کی تفسیر بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کی وہ خوشبو، وہ فضائیں، یہ مقدس مقامات صوفیاء کرام، اولیاء اور عاشقان رسول کے لیے جنت کا حصہ ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھوں سے اشکوں کی روانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا سفر ہر مومن کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی محبت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں آپ کی عظیم عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ عورتوں کے ساتھ نرم دلی اور محبت سے پیش آنا ضروری ہے۔ آج کے نوجوان جو سوشل میڈیا کے دور میں پرورش پا رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہیں نہ کہیں زندہ جاوید ہے اور دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، انسان کے دل میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہی گہری اور پکی ہوتی جاتی ہے۔ جب بوڑھے مسلمان کے دل میں یہ محبت ایک ایسا نور بن جاتی ہے جو زندگی کے آخری لمحوں تک اسے سہارا دیتی ہے۔ بوڑھے اللہ کے بندے اپنے دل کے بے قراری کے عالم میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔
जब जिस्म रंजो दर्द में मुब्तला हो और जिंदगी की तवानाई खत्म हो रही हो तो दुआ दिल से निकलती है, या रसूल अल्लाह आपके सदके शिफा अता फरमाइए। मौत के करीब आकर जो आखिरी अल्फाज जुबान पर आते हैं वह होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कभी कभी लोग मोहब्बत रसूल को गलत अंदाज में समझ बैठते हैं। यह जरूरी है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल हकीकत को समझा जाए ताकि उसे सही तरीके से कबूल किया जा सके। मोहब्बत सिर्फ जज्बात में बह जाने तक महदूद नहीं है। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि अक्ल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए। मोहब्बत अक्ल और दिल दोनों की रोशनी से होनी चाहिए। सुन्नत रसूल को नजरअंदाज करना मोहब्बत का मुनाफी है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह जीता जागता ईमान है जिसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल है, जहाँ इश्क अमल से मुकम्मल हो और जहाँ इताअत व फरमाबरदारी मोहब्बत का असली मियार हो। यही मोहब्बत कामिल ईमान की अलामत है और उसके बगैर मोहब्बत का दावा महज दिखावा है। इस सफर के इख्तिताम पर हम कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा मुसलमानों के दिल में एक इलाही अतिया है। आपकी जात में वह तमाम खुसूसियात मौजूद थी जो इंसान को महबूब बनाती हैं। रहमो करम, अदल व इंसाफ, सच्चाई और अमानतदारी, मोहब्बत और शफकत, बहादुरी और सखावत, हिकमत और बसीरत। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगी में यह मोहब्बत बेहद और दवाम अता फरमाए ताकि हम भी आखिर दम तक इश्क़े रसूल में साबित कदम रहें। आमीन। ऐ अल्लाह, हम आपके हबीब से मोहब्बत करते हैं, आपका इत्बा चाहते हैं, आपकी शफाअत के तलबगार हैं। आपके सदके हमारी मगफिरत फरमा, आपकी बरकत से हमारी जिंदगी संवार और क़यामत के दिन आपकी शफाअत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।